स्वागत है आप सबों का जीएस स्टडी पॉइंट के इस नए वीडियो में। आज हम लोग देखेंगे क्लास 7 के हिंदी का चैप्टर 12 जिसका नाम है फिर उठती है माटी की लौ। इसमें देखिए निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। एक नंबर में है कुंभकारों की नई पीढ़ियां कुंभकारी की पेशों को क्यों नहीं अपनाना चाहती है। उत्तर देखिए, कुंभकारों की नई पीढ़ियां कुंभकारी की पेशों को इसलिए नहीं अपनाना चाहती है क्योंकि इस पेशे में विशेष लाभ नहीं होता है। कुंभकारी मतलब होता है वो जो मिट्टी का बर्तन वर्तन बनाता है, कुम्हार सब, ठीक। तो वही उसी को बोला जाता है कुंभकारों, ठीक। कुंभकारों की नई पीढ़ियां जो है कुंभकारी के पेशे को इसलिए नहीं अपनाना चाहती है क्योंकि इस पेशे में विशेष लाभ नहीं होता है। जो कुंभकारी वाला पेशा है, मिट्टी का बर्तन, भांड वगैरह बनाना, दिया बनाना, इसमें विशेष लाभ नहीं होता है, ठीक। मिट्टी से बनने वाली बर्तन और चीज़ों की कीमत बहुत कम है। अब भांड सब खरीदे ना, देखिए 2 टका में मिल जाएगा। दिया सब खरीदिए 2 टका में 4 ठो दे देगा, है ना। तो मिट्टी से बर्तन जो बनता है उसका दाम बहुत ही क्या है, कम है। इससे उनका गुजारा बसेरा नहीं हो पाता है। इसलिए जो है कुंभकारी की जो पीढ़ी आ रहा है उसका बेटा सब आ रहा है और बेटा सब आ रहा है। पीढ़ियाँ ये कुंभकारी यानी मिट्टी का बर्तन बनाने वाला काम नहीं करना चाहता है, ठीक। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। दूसरा नंबर में देखिए, माटी कहे कुम्हार से तू क्या रौंदे मोई, एक दिन ऐसा आएगा मैं रौंदूंगी तोई। उपयुक्त पंक्ति का आशय स्पष्ट करें, ठीक। तो उत्तर देखिए, उपयुक्त पंक्ति के भाव है कि कुंभकार मिट्टी को रौंद कर गूंथ कर नए नए वस्तुएं बनाता है, ठीक। जो कुंभकार है यानी कुम्हार है वो मिट्टी को रौंद कर और गूंथ कर क्या बनाता है, दिया बनाता है, भांड बनाता है, चाय पीने वाला, ठीक है ना, बहुत सारा चीज बनाता है। तो बोलता है कि माटी बोलता है हमको गूंथ कर रौंद कर नए नए वस्तु बनाता है, लेकिन कुंभकार यह समझ ही नहीं पाता है कि उसका भी शरीर माटी का है। कुंभकार का भी शरीर किस चीज का बना है भाई, माटी का है, और मरने के बाद उसी माटी में मिल जाना है। इसलिए तो वहां पर माटी भी बोला है, एक दिन ऐसा आएगा मैं रौंदूंगी तोय ना, यानी कुम्हार का भी शरीर जो है किसमें मिलेगा, माटी में मिलेगा, ठीक। इसलिए माटी बोलता है, माटी कहे कुम्हार से तू क्या रौंदे मोई, मतलब तुम हमको क्या रौंद रहे हो, एक दिन ऐसा आएगा मैं भी रौंदूंगा तो ही ना, मतलब मैं भी तुमको क्या करूंगी, रौंद दूंगी और अपने में मिला लूंगी, ठीक। चलिए 3 नंबर में देखिए, कुंभकारों ने माटी के साथ कैसा संबंध जोड़ना चाहा है। उत्तर देखिए, कुंभकार ने माटी के साथ एक बहुत गहरे लगाव और प्रेम का संबंध जोड़ना चाहा है, ठीक। गहरे लगाव और प्रेम का संबंध माटी के साथ जोड़ना चाहा है, ठीक। चलिए 4 नंबर में देखते हैं, मिट्टी के बर्तन की कीमतें बहुत ज्यादा क्यों नहीं बढ़ पाई। उत्तर देखिए, मिट्टी के बर्तन के बारे में सबके मन में यही रहता है कि यह तो मिट्टी का बना हुआ है, ठीक। देखिए मिट्टी के बर्तन के बारे में सबका दिमाग में जहन में बैठा रहता है कि भाई किस चीज़ का बना है, मिट्टी का, इसमें थोड़ा ना लेबर लेबर लगा है, इसको बहुत सारा जो ये इसको फैक्ट्री में बनाया गया है, या तो इसको बनाने में बहुत खर्चा आया है, ठीक ना। ये मिट्टी से लाया है, उसको गीला करके फिर आकार दे दिया, भाई बन गया, है ना। तो बहुत सारा खर्चा नहीं आया है, बस यही लोगों के जहन में ये बात रहता है। इसलिए लोग इसका दाम कम कराते हैं ना, इसलिए लोग जो इसका दाम क्या लगाते हैं, कम लगाते हैं, जिस कारण मिट्टी के बर्तनों की कीमत ज़्यादा नहीं बढ़ पाई है, ठीक। लोगों के जहन में बैठ गया है कि ये तो मिट्टी का चीज़ है, ये तो फ्री मिलता है मिट्टी, और मिट्टी से बना के बेचता है तो बहुत पैसा कमा लेगा, ज़्यादा दाम देंगे तो, इसलिए उसका दाम ज़्यादा नहीं बनाता है लोग, और दाम को हमेशा क्या करके रखता है, गिरा के रखता है, कम रखता है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं अब। 5 नंबर में देखिए, लेखक ने माटी से नई नई वस्तुएं को बनाने को शुभ लक्षण क्यों माना है। उत्तर देखिए, लेखक ने माटी से नई नई वस्तुओं को बनाने को शुभ लक्षण माना है क्योंकि यदि नई नई वस्तुएं समाज में फैशन अथवा परंपरा रीति रिवाज का हिस्सा बन जाए तो मिट्टी से जुड़े कलाकारों शिल्पकारों की आर्थिक स्थिति में अवश्य ही सुधार होगा, ठीक। लेखक ने नई नई वस्तुओं को शुभ लक्षण माना है क्योंकि ये नए नए वस्तुओं में, ये जो नई नई मिट्टी का वस्तुएं बन रहा है, ये समाज में फैशन और परंपरा और रीति रिवाज का हिस्सा यदि बन जाए तो मिट्टी से जो जुड़े हैं, जो कलाकार सब हैं, जो कुम्हार सब है, शिल्पकार है, मिट्टी का सामान बनाता है, उसकी आर्थिक स्थिति में क्या होगा, सुधार होगा ना।
चलिए बढ़ते हैं आगे। 6 नंबर में देखिए, किस कारण लेखक माटी के कुल्हड़ को अन्य चीजों से बेहतर माना है। कुल्हड़ मतलब होता है चाय पीने वाला, जो चाय पीते हैं मिट्टी का, है ना, मिट्टी का एक तो जो गिलास टाइप का बना होता है छोटा छोटा, उससे चाय पीते हैं तो उसे क्या बोलता है, कुल्हड़, ठीक, बेहतर मानता है। तो उत्तर देखिए, लेखक माटी के कुल्हड़ को अन्य चीजों से बेहतर मानता है क्योंकि अन्य चीजें यहाँ पर्यावरण को प्रदूषित करती है, वही माटी का कुल्हड़ कम गंदगी पैदा करता है। यह अधिक से अधिक टूटकर रास्ते में बिखर जाता है और अंततः माटी में ही मिल जाता है, ठीक। लेखक बोलता है कि जो माटी का कुल्हड़ है वो अन्य चीजों से बेहतर है। क्यों भाई? क्योंकि ये पर्यावरण को कम दूषित करता है, जहाँ अन्य चीजें पर्यावरण को काफी अधिक दूषित करता है ना, वही मिट्टी का कुल्हड़ कम गंदगी पैदा करता है। देखिए, यह अधिक से अधिक टूटकर क्या होगा भाई, जो आपका मिट्टी का भांड है वो रास्ते में टूटेगा, अधिक से अधिक टूटेगा ना, और टूटेगा तो अंततः फिर माटी में मिलेगा। और लेकिन जो प्लास्टिक का आता है, प्लास्टिक का गिलास सब, वो क्या होगा, वो तो सड़ता ही नहीं है, वो डाइजेस्ट ही नहीं होता है मिट्टी में, वो फिर नुकसानदायक, वो पर्यावरण को दूषित करता है ना, नुकसान हो जाएगा। इसलिए लेखक इस चीज को क्या माना है, अच्छा माना है, किसको, मिट्टी के कुल्हड़ को, ठीक। चलिए 7 नंबर में देखिए, लेखक को अपने मित्र की बेटी की कौन सी बात पसंद आई और क्यों। उत्तर देखिए, लेखक के मित्र एक बार मिट्टी के गमले खरीद रहे थे, ठीक। लेखक के मित्र एक बार मिट्टी का क्या खरीद रहा था, गमला खरीद रहा था, और उसका दाम करा रहे थे, मतलब उसका मुलाय कर रहा था भाई। वो गमला का कोई दाम बोला होगा 50 टका, तो बोले 40 टका में देगा, यानी मुलाय हो रहा था, ठीक। इस पर उनकी बेटी ने धीरे से कहा, इनकी कीमतें कम क्यों करा रहे हैं। यह बात लेखक को क्या आई, पसंद आई। उस पर ही उसका बेटी वहां पर खड़ा था, लेखक के मित्र का बेटी, और उसने अपना पापा से बोला कि भाई पापा जी, इसका आप दाम क्यों कम करा रहे हैं, इसका कीमत क्यों कम करा रहे हैं, ठीक। और यह बात जो सुनकर लेखक को बहुत पसंद आई, ठीक। तो लेखक को अपने मित्र की बेटी की कौन सी बात पसंद आई, तो उन्होंने कहा भाई दाम क्यों कम करा रहे हैं, तो यही बात उनको क्या आया, बहुत पसंद आया, ठीक। चलिए देखते हैं 8। पर्यावरण के दृष्टिकोण से कुल्हड़ और प्लास्टिक के गिलासों के प्रयोग में कौन सा उपयुक्त है, तर्क दें, ठीक। पर्यावरण के दृष्टिकोण से मतलब पर्यावरण के रख रखाव के दृष्टिकोण से कुल्हड़ यानी जो मिट्टी का बनता है और प्लास्टिक के गिलास के प्रयोग में से कौन उपयुक्त है, बोलता है कौन अच्छा होगा, तर्क दे। चलिए उत्तर देखते हैं इसका, ठीक है ना। पर्यावरण के दृष्टिकोण से कुल्हड़ और प्लास्टिक के गिलास में से मिट्टी का कुल्हड़ ज्यादा उपयुक्त है, क्योंकि प्लास्टिक का गिलास जल्दी नष्ट नहीं होता है। यदि हम इसे नष्ट करना चाहें तो पर्यावरण अधिक प्रदूषित हो जाता है, जबकि मिट्टी का कुल्हाड़ी प्रदूषण नहीं फैलाता है, ठीक। तो भाई प्लास्टिक और कुल्हड़ में ज्यादा उपयुक्त किसे माना गया है, कुल्हड़ को माना गया है, क्योंकि प्लास्टिक का गिलास जो है जल्दी नष्ट नहीं होता है, और उसे नष्ट करने के लिए आग लगाना होगा, और आग लगाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड धुआं बहुत अधिक मात्रा में निकलेगा, जो पर्यावरण को क्या करेगा, दूषित करेगा। लेकिन वहीं दूसरे और देखा जाए कुल्हड़ को, तो उसमें ना तो आग लगाना होता है, ना ही उसको कुछ करना होता है, अपने आप किस में मिल जाता है, मिट्टी में मिल जाता है। हाँ, लेकिन उसको जब मिट्टी को पकाते हैं तब ना आग लगाना पड़ता है, आग लगाना बिना आग लगाए पकेगा नहीं। लेकिन उससे देखा जाए प्लास्टिक की तुलना में तो कम प्रदूषण फैलाता है। ऐसा नहीं है कि कुल्हड़ प्रदूषण नहीं फैलाता, फैलाता है लेकिन कम फैलाता है। तो हमें जो कम प्रदूषण फैलाता है, जो कम हानि करता है, उसी का ना यूज करना चाहिए। तो उस दृष्टिकोण से देखा जाए तो कुल्हड़ ज्यादा उपयुक्त होता है, ठीक। इस प्रकार से आपका चैप्टर क्या हो गया, समाप्त हो गया। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि इस तरह का वीडियो आपसे मिस ना हो। जय हिंद।